सबसे पहले हरसिमरन मैम, सुनील सर, आप लोग ब्रांड एम्बेसडर है रेटिमस के, और रेटिमस में जितने भी लोग आए हैं आप सबका स्वागत है। क्या मेरी आवाज साफ नजर आ रही है? कम ऑन, गिव मी सम एक्शन गाइस, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, कम ऑन, लेट्स एक्नॉलेज, लेट्स एक्नॉलेज। आपकी आवाज नहीं आएगी लेकिन ताली बजाओ, आपका चेहरा दिखेगा। कम ऑन 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 कम ऑन। आज आपसे सीधी बात करने आया हूं। मुझे पता है कि आपके मन में सवाल होंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे, आईबीसी बंद हो गया है, कहां तक जाएंगे, कितना कमाएंगे। मेरा क्या डेजिग्नेशन है? सीईओ फाउंडर ना, उससे पहले चीफ क्लैरिटी ऑफिसर, सीसीओ, चीफ क्लैरिटी ऑफिसर। आज दूंगा क्लियर क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। गेट रेडी। 0 से 500 करोड़ की ट्रैजेक्टरी में हम पहुंचे 4 साल में। ये रेवेन्यू बता रहा हूं, मार्केट कैप नहीं बता रहा। मार्केट वैल्यूएशन 3000 करोड़ पार कर गए, लेकिन रेवेन्यू 0 से 500 करोड़ 4 साल में। वो था हमारा फेज 1। अब आ गया फेज 2। फेज 1, फेज 2 इज अवर फेज 2। हाँ, नया चेहरा 500 करोड़ से, क्योंकि जो हमने किया अब वही करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो 0 से हीरो, 0 से 500 फेज 1 था। अब इस 500 के आगे लगेगा तीसरा जीरो, जो बन जाएगा 5000 वाला हीरो। तीसरा जीरो है हमारा नया हीरो। 500 से 5000 जाएंगे कैसे? मन में आ रही होगी बात आपके। मार्केट अपॉर्चुनिटी में मैंने ऐसा काम किया है, हमारी लीडरशिप के साथ मिलकर कुछ ऐसा अद्भुत काम किया है। कैसे? मैं क्रेडिट ले लेता हूं, देखो, मैंने नहीं, टीम ने ही किया है। मेरी तो हालत थोड़ी क्रेडिट लेने की हो गई है क्या? चेंज करते हैं। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, अब बेटर है, हाथ जोड़ के। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की तरफ किसी को नहीं पता था हमने क्या किया है। अभी तक हम चुप बैठे थे। आपको पता है ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के रेटिमस में आना जरूरी है। सब चैनल पार्टनर दोबारा आईबीसी को बोल दो, बेटा इसमें आना बहुत जरूरी था। तो कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो हर बार नहीं बताने को मिलेगा आपको। एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। अभी तक गदर मचाया था, सन्नी देओल नहीं हूं, लेकिन फिर भी गदर 2 लेकर के आया हूं। हाँ, पिछला हमने सब एंड किया है, नए तरीके से री इन्वेंट किया है। किया क्या है अभी तक किसी को नहीं पता। आज पहली अनाउंसमेंट होने वाली है। हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पता, सबको। सारे बेचारे आज सेल्स के लीडर, विश्वास सर, सौमेन सर, सब सोच रहे होंगे ऐसा क्या होने वाला है। सारे जेडम सोच रहे होंगे। हाँ, वहां परेश जी सोच रहे हैं, गुजरात के अंदर, बंगाल में सोच रहे हैं, दादा हमारे सब सोच रहे हैं क्या होने वाला है। इनको भी नहीं मालूम, चुपचाप काम करते हैं, मैं एकदम चुपचाप। एक कंपनी है रिगली, रिगली। हाँ, रिगली की बन गई बिगड़ी। कैसे? सन 1890 में रिगली आई थी कंपनी है। रिगड़ी, रिगली जो भी है। ये पहले साबुन बनाया करते थे, और इन्होंने सोचा अगर साबुन लोग खरीदे तो साथ में, कहानी सुनो भाई, कहानी सुनो, मेरी जुबानी सुनो। सोचा साबुन के साथ में फ्री भी देते, तो बेकिंग पाउडर देना शुरू किया। लोग बेकिंग पाउडर के चक्कर में साबुन खरीदने लग गए। उनको बेकिंग पाउडर इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया। बेकिंग पाउडर है साथ में, है ठीक है, बेकिंग पाउडर, साबुन भी मिल रहा है, साबुन फ्री, साबुन के पैसे पे बेकिंग पाउडर मिल रहा है। लोग बेकिंग पाउडर, रिगली को लगा यार बेकिंग पाउडर के चक्कर में, तो उन्होंने बेकिंग पाउडर का धंधा चालू कर दिया। बेकिंग पाउडर बेचने लगे। अब बेकिंग पाउडर और बेचे, उसके साथ में च्युइंगम ले आए। लोगों को च्युइंगम पसंद आ गई है जी। लोग च्युइंगम मांगने लगे, बोले वो बेकिंग पाउडर के साथ मिलती है, चल बेकिंग पाउडर दे दे, कोई बात नहीं, लेकिन चाहिए तो च्युइंगम। अब दुकानदार का यार ये च्युइंगम मांगने आया, हम बेकिंग पाउडर के साथ च्युइंगम फ्री दे रहे थे, च्युइंगम के चक्कर में बेकिंग पाउडर बिक्री। तो फिर जो है दिमाग में आइडिया आया, यार जब च्युइंगम की इतनी डिमांड हो गई तो च्युइंगम ही बनाना शुरू कर दें। बेकिंग पाउडर भी बंद कर दिया, अब च्युइंगम ही बेचने लगे। रिगली की च्युइंगम, मुफ्त से मुनाफे तक च्युइंगम सडनली उनका मास मार्केट रेलेवेंट अपीलिंग प्रोडक्ट बन गया। तो कहां साबुन से, बेकिंग पाउडर से च्युइंगम पे पहुंचे, और आज दुनिया का 35% मार्केट शेयर, 180 देशों में रिगली की च्युइंगम बिकती है। दुनिया का सबसे बड़ा च्युइंगम का ब्रांड है। ऐसे ही धीरे धीरे आइटरेशन के साथ में नई नई चीजें आती हैं। आपको पता है हमारे ब्लड ग्रुप में है नेक्स्ट न्यू बेटर। भाई लोग, 2016 में जून के महीने में मेरी कंपनी डूब गई थी। हर साल 300% करते थे, जून में कंपनी भयंकर डूब गई। अप्रैल मई जून का पैसा बाजार से आया नहीं, मकान बेच के तनख्वाहें दी, सबको पता है। जुलाई अगस्त सितंबर निकल गया, अक्टूबर से धंधा वापस पूरा रिवाइव करा, और अक्टूबर से लेकर के मार्च तक हमने इतना धंधा किया, इतना धंधा किया कि पहले 6 महीने के सुपर फेलियर के बावजूद धंधा पिछले महीने, पिछले साल के मुकाबले 300% बढ़ गया, यानी कि 3 गुना हो गया। यानी कि कभी कभी ना छोटे से, स्पीड ब्रेकर क्यों होता है, गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? गाड़ी में ब्रेक इसलिए होती है ताकि और स्पीड से चला सके। ये मैंने कहानी पहले बताई हुई है आपको। आपको एक ट्रम्प कार्ड दूंगा आज, थोड़ी देर में आएगा। एक्साइटेड रहो, क्योंकि मालूम किसी को भी नहीं है कि हुआ क्या है पीछे से। सब बेचारे सोच रहे थे क्या हुआ।
उधर देखो नारायण राणे, वो भी सोच रहे, उनको भी नारायण आके खुद नहीं बता पाए, है कि नहीं? नारायण राणे हमारे प्रोफेसर है, नारायण सिंह भी हमारे प्रोफेसर हैं, दो हैं। नारायण राणे आ रहे हैं इवेंट के अंदर सिखाने, और नारायण सिंह लेकर के आ रहे हैं इवेंट में लोगों को सीखने। तो बात यह है कि हम लोग पहले करते थे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, 1000 लोग आते हैं, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में 3000 लोग आते हैं, बाउंस बैक में भी 3000 लोग आते हैं। अब लेकर के आए 30,000 लोगों का प्रोग्राम, 10 गुना, माई लॉन्च पैड। तो यार ये तो हमको पता था, कोई बात नहीं, चलते रहो साथ में, कुछ ऐसा भी है जो किसी को नहीं पता अभी। माई लॉन्च पैड, 30,000 लोग आएंगे, 35 दिन बचे हैं इसमें। तो पहली लर्निंग क्या है? खोलो दरवाजा, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। पहली लर्निंग क्या है? पहली लर्निंग आपको समझा देता हूं मैं। एक लीड एक सेल नहीं होती। एक लीड से पहले आप एक सेल निकालते थे, अब एक लीड 3 सेल हो सकती है। क्या होता है? अब दरवाजा बंद रखना भाई, अब नहीं खोलना, एक जना बाहर खड़े हो जाओ, जिससे बात करनी हो बाहर से ही करे, थैंक यू। एक लीड से आज तक आप एक सेल करते थे, इस इवेंट में एक लीड से आप 3 सेल करेंगे। पहले सेल क्या होगी? आप उसको बस चुपचाप ईएलपी में ले आओ। अगले 35 दिन एक ही काम करना है, सबको ईएलपी में लाना है, स्टेडियम भरना है, ईएलपी में लाना है, स्टेडियम भरना है, ईएलपी में लाना है, स्टेडियम भरना है। और वहां जब स्टेडियम भर दोगे, वहां मैं बिलियनियर ब्लूप्रिंट बेचूंगा। आपको आईबीसी जितने भी सारे सुन लो, 5 लोगों को बेचना है, आपकी टिकट फ्री है। अगर आप फोकस करना 19,000 वाली टिकट पे, क्योंकि 19,000 वाली 5 बेचोगे तो आप 19,000 वाली सेक्शन में आके बैठोगे उनके साथ। आप बीच में बैठे हो, आपके 3 कस्टमर इस तरफ, 2 कस्टमर इस तरफ, या 3 इस तरफ 2 इस तरफ, चुपचाप आप उनके साथ बैठे हो। मैं स्टेज से बात कर रहा हूं और मैं वहां बिलियनियर ब्लूप्रिंट बेच रहा हूँ। उसके बाद आप उन्हें घेर लोगे लंच ब्रेक में और आप उनसे फटाफट टोकन ले लोगे। तो पहले आपने एक सेल करी खाली ईएलपी की, बिलियनियर ब्लूप्रिंट मैं बेचूंगा वहां पे। फिर जो थोड़ी आगे वाली सीट है, उन सबको हम लोग एलएफपी में लेके आएंगे, उनको लीडरशिप फनल प्रोग्राम देंगे, और जिसने बिलियनियर ब्लूप्रिंट लिया उसको हम लोग डिस्काउंट दे करके एलएफपी में वो पैसा एडजस्ट करके उसको एलएफपी में भी ले आएंगे। तो एक लीड से आपने ईएलपी भी निकाला, बिलियनियर ब्लूप्रिंट भी निकाला, लीडरशिप फनल प्रोग्राम भी निकाला। अभी अगर आप बिलियनियर ब्लूप्रिंट पर फोकस करोगे, आपको पूरी तरह समझ में आ नहीं रहा, प्रैक्टिस हुआ नहीं है, नया प्रोडक्ट है, इवॉल्व करने में इसका अपना एक साइकिल है। भाई आप 500 करोड़ की ट्राजेक्टरी पे थे मार्च में, 500 करोड़ की ट्राजेक्टरी पे थे 30 जून को, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। लेकिन वो 500 करोड़ एक दिन में नहीं हुआ, उसमें टाइम लगा। अब जो हमने पिवोट लिया है उसमें टाइम ज्यादा ना लगे, उसके लिए बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी दिमाग में रखो, एक चीज देनी ईएलपी, बस। कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपने कभी सोची नहीं थी, जो हमने करी है। क्यों आएंगे लोग ईएलपी में, अभी आपको पता नहीं है। संडे वेबिनार तो आपने देखा, वो तो है ही जबरदस्त भैया। अचानक ही सीटें भरने लग गई हैं, अचानक ही इधर की भी निकल गई, इधर की भी निकल गई, ऐसा ना भाई तेरी भी निकल जाए। संडे का वेबिनार बहुत सब लोगों ने बताया कि अद्भुत हो गया। इनफैक्ट कई चैनल पार्टनर से फोन किया, बोला आज तक का सबसे अद्भुत वेबिनार था। काफी लोगों को संडे के वेबिनार के बारे में पता ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, तो बहुत ही अद्भुत था। सुनना ध्यान से, एक लीड से 3 सेल होंगे, मेरा काम है, मैं वहां पे आपकी मदद करूंगा। आप चुपचाप ईएलपी 19,000 रुपए का बेचो, एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड 19,000 वाला बेचो। जिसको 19 का या 99 का बेचोगे, आप 19,000 वाला या 99,000 वाला बेचोगे, कुछ भी मरे से मरा 5, 6, 7,000 वाली तो वो लेगा ही लेगा। तो वो तो समझो आप, वो तो धनिया है सब्जी के साथ में। सब्जी खरीदने गए तो 5-6 हजार रुपए वाली सीट तो जिसने नहीं लेना वो भी ले लेगा। फोकस 19 पे करना है कम से कम। 99, 19, 99, 19, 99, 19, 99, 19, जिसने नहीं लिया कोई बात नहीं, वो 5,000 वाली ले लेगा। तो ये तो आपका पहला फोकस है, एकदम क्लैरिटी रखना अगले 35 दिन का, और कुछ नहीं है दिमाग में, एक फोकस रखना। लेकिन सर टिकट साइज बड़ा करना है, टिकट साइज बड़ा करना है, रेवेन्यू नहीं होगा अगर 19 वाली बेचेंगे, 5 वाली बेचेंगे, रेवेन्यू कैसे? टेंशन ना लो, रेवेन्यू काम मेरा है, मैं बेचूंगा आपके बिहाफ पे, वहां स्टेज पर संभाल लूंगा। आप बस ये 35 दिन, आज से मान लो डे 0, आज से 35 दिन के अंदर हमारे को निपटाना है इसको। वैसे बाय द वे, जो प्रोफेसर आप लोगों ने देखे हैं पोस्ट में, उनके अलावा नए लोग भी ऐड हो गए। कल हमने सुनील शेट्टी भी ऐड कर लिए, वो भी हमारे साथ इवेंट में आ रहे हैं।
और सुनील शेट्टी भी रहेंगे, वो भी आकर के बिलियनियर ब्लूप्रिंट में आकर के सिखाएंगे, ईएलपी में आकर के सिखाएंगे हमारे साथ में। तो बधाई आप सबको नए प्रोफेसर ऐड होने के लिए। और एक और प्रोफेसर ऐड किए, उनके बारे में किसी को बताया नहीं है, कहे तो बता दें आपको। वो पहली बार बिजनेस का लेसन देंगे, लोग उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन वो बोले मैं बिजनेस का लेसन देना चाहता हूं। बोले हमने भी स्केल किया है। कौन है मालूम है किसी को? कोई गेस करेगा? कमेंट बॉक्स में आता हूं, देखता हूं कोई गेस करेगा कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं। इस समय प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भी लोग कम आते हैं, उनकी रैली में लोग उनसे भी ज्यादा आते हैं। कौन है? नाम गेस करो, नाम गेस करो, नाम गेस करो, नाम गेस करो। कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? प्रधानमंत्री मोदी की रैली में 25-50 हजार लोग आते हैं उनकी, जब वो कहीं बैठ जाते हैं तो 10 लाख लोग आते हैं। कौन है, कौन है? नाम गेस करो, चेक करो। नहीं नहीं, गडकरी जी नहीं है, गडकरी जी नहीं है। हाँ, ये है बालाजी हनुमान के कृपा पात्र श्री बागेश्वर धाम सरकार। तो वो भी हमारे इवेंट में रहेंगे 24 तारीख को, और आकर के एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करेंगे। वो धार्मिक बात नहीं करेंगे, केवल बिजनेस पे बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देंगे, और लोग उनसे मिलना चाहते हैं। हम वहां पर्चा नहीं निकलवाएंगे सबका। मेरा पर्चा उन्होंने निकाल दिया था गाड़ी के अंदर। इस बार जब मैं उनके साथ मिला तो गाड़ी में बैठे तो सबको उन्होंने उतार दिया, बोला हम डॉक्टर साहब से अकेले में बात करेंगे। तो पर्चा निकाल के ऐसी ऐसी चीजें बताई मेरे बारे में, किसी को नहीं मालूम दुनिया में, जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं, कहीं नहीं। मेरे पिता का देहांत कैसे हुआ 3 साल की उम्र में, उन्होंने फट से बता दिया। उन्होंने ये बता दिया पहले वैष्णो देवी जाया करता था। उन्होंने बता दिया आपके सबसे अच्छे मित्र कौन है। उन्होंने बता दिया इस साल का रेवेन्यू आरओसी में हमने डाला नहीं था, मेरी गाड़ी में लिख रखा है। कोई मेरी गाड़ी में बैठोगे ना, मैं दिखाऊंगा, अभी भी सीट पे लिख रखा है। उन्होंने मेरे बारे में इतनी बातें बता दी, क्या क्या चल रहा है, क्या होगा, कैसे हो रहा है, कहाँ पहुंचना है। और इतना प्यार करते हैं हमसे, सेल्फलेसली प्यार करते हैं। बोले हमारे को बागेश्वर महाराज का आदेश है कि विवेक बिंद्रा का ध्यान रखना है हमारे को, तो वी लव्स अस अ लॉट। आज हमारे ऑफिस भी आ रहे हैं, वो शाम को 4 बजे बागेश्वर धाम सरकार आज हमारे ऑफिस आ रहे हैं, हेड ऑफिस में। आप में से जो दिल्ली वाले हो, आईबीसी सीपी जितने भी हो आसपास हो, दिल्ली एनसीआर में, अपने अपने आरएम जेडएम से बात कर लेना, आप आ जाना ऑफिस में, आपको उनसे मिलवाएंगे। आज बागेश्वर धाम सरकार से हमारे ऑफिस में आ रहे हैं वो, क्योंकि वो भी यहाँ से नेपाल निकल रहे हैं, तो दिल्ली होते हुए जा रहे हैं। तो उनका फोन आया कि विवेक भाई मिलते हैं, तो बड़ा प्यार से दादा दादा बोलते हैं मेरे को, हाँ विवेक दादा मिलते हैं ऐसे करके। तो ही इज ऑल्सो कमिंग। एनीवेज मैं वापस आ रहा हूँ अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या चल रहा है? आज थोड़ा लंबा करूंगा रिटेन में, सर मैम मेरे नंबर मत काटना आप इस पे, क्योंकि आप वो क्या नंबर काट लेते हो ना आप लोगों के, जो लंबा करते हैं। और काटने हो तो काट लेना, मैं तो लंबा ही बात करूंगा आज। एक लीड जो है ना, एक सेल नहीं होगी, 3 सेल होंगी, पहले ये समझ लो। एक कॉल से 3 सेल होगी, खर्चा 1 बार है, रेवेन्यू 3 बार है। तो आपको 20,000 वाली जो 19,000 वाली टिकट है उस पर फोकस करना। 5 भी लेके आए तो 1 लाख का रेवेन्यू हो गया। उनसे हम लोग और वहां पे बाद में बाकी भी रेवेन्यू उनसे वहीं करा लेंगे। लेकिन ट्राई करना, हर आदमी को ट्राई करना है कि वो 50 लोग अपने अपने लेकर के आ जाए फटाफट से। अभी भी आपको लग रहा होगा ठीक है, ये तो हमको कुछ कुछ मालूम ही था। फोकस क्लियर कर दिया है कि बिलियनियर ब्लूप्रिंट में बहुत ज्यादा अभी फोकस मत करो, वहां पे स्टेडियम में बेच लेंगे 30,000 लोगों में। अभी आपका फोकस क्लियर हो गया कि ईएलपी पे करना है। पर विवेक सर आप कुछ कह रहे थे ऐसी चीज जो ना सौमेन दादा को पता थी, ना विश्वास सर को पता थी, ना ट्रेनर्स को पता थी, ना हरसिमरन मैम को पता थी। वो क्या चीज है? वो क्या चीज है जो किसी को नहीं पता थी? आपको हमने बताया था कि हम दे रहे हैं 7 का दम। कब बताया था? संडे के वेबिनार में। आज 8वां दम बताने वाला हूं आपको, जो अभी तक किसी को नहीं बताया। इसकी तैयारी चल रही थी। ज्ञान सर को स्टैंड बाय पे रखना, अगर वो पहुंच गए ऑफिस तो ज्ञान सर को बीच में इनवाइट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। आप हो ज्ञान सर, इफ यूर अराउंड जस्ट स्टे ऑन द स्टैंड बाय। दे रहे हैं हम 8 का दम। पहला हमने आपको बताया बिलियनियर प्रोफेसर एसएमई आएंगे वहां पे। दूसरा आपको बताया आपको मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगी टॉप कंसल्टेंट से एग्जीबिशन में, बाहर जो एग्जीबिशन हो रही होगी। तीसरा नेटवर्क करोगे आप 30,000 एंटरप्रेन्योर्स के साथ। चौथा इन्वेस्टर्स मिलेंगे, उनकी एक्सपर्टीज से सीखोगे। 5वां फ्रेमवर्क टिप्स और स्ट्रैटेजी 7 आदमी लेकर के जाएगा। 6ठा मैनुअल डिजिटल या फिजिकल रिसोर्स शेयरिंग सबके साथ होगा। 7वां अर्निंग वाया लर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बिलियनियर ब्लूप्रिंट में आदमी ज्वाइन कर जाएगा आपका तुरंत वहां पे। जितना भी आज तक का पाइपलाइन है सारा घुसा दो, चाहे 5,000 की टिकट ले, चाहे 19,000 की ले, चाहे 99,000 की ले, चाहे उससे महंगी वाली जो सबसे प्रीमियम वो ले, सारी पाइपलाइन घुसा दो, स्टेडियम भर दो। क्योंकि ये जो है ना डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। ये निकल जाएंगी सीटें, ये बचने वाले नहीं है। संडे का वेबिनार हम अब हफ्ते में ज्यादा दिन करने वाले हैं। मेरे संडे वेबिनार खाली संडे नहीं होगा, और भी दिन होगा, क्योंकि इस पे अब मैं भी इसकी मार्केटिंग करने वाला हूँ। पूरी ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है, एक दिशा में चल रही है पूरी कंपनी अब, एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड। तो ये मत सोचना कि भाई इससे बड़ा रेवेन्यू नहीं होगा। सबसे बड़ा रेवेन्यू उसी से होगा, क्योंकि बाकी की सेल सारी मैं वहां कर लूंगा आपके साथ स्टेज पे एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड में। ये थी 7 बातें। 8वां क्या है? 7 अजूबे तो मालूम, 8वां अजूबा किसी को नहीं मालूम। तो 8वां आज के रिटर्न में से बताऊं या कल के रिटर्न में से बताऊं? जो मेन पॉइंट है जो किसी को नहीं मालूम,
वो आज ही बताओ ना, कल बता दें। हरसिमरन मैम जरा बता दो चेक करके, कल तक का वेट कर लेंगे लोग, आज ही चाहिए? बताओ भैया, आज चाहिए, कल चाहिए, आज चाहिए, कल चाहिए, आज चाहिए, कल चाहिए, कम ऑन जल्दी बताओ। अगर आज चाहिए तो फिर आज करते हैं ट्राई, कल चाहिए तो कल तक वेट कर लो, आज जितना बताया उतना डाइजेस्ट कर लो। ये सब आज 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 लिखे जा रहे हैं, आज 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 आज, अभी के अभी। ठीक है ठीक है, सर बता दो ना, आज बता दो। ओहो गुरुदेव आ गए हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुनील सर। गुरुजी बता दो, आज तो गुरुवार है, कर लो तैयार अपनी तलवार, मारने वाले हैं गुरुजी सबका सबसे बड़ा वार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद सुनील सर। 8वां जो अभी तक कभी नहीं हमने किया है, 8वां है, 1 महीने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा से अनलिमिटेड कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हर पार्टिसिपेंट को। समझ में नहीं आया ना? 1 मिनट सुनो जरा ध्यान से। 1 महीने के लिए हर आदमी को, मिनिमम 1 महीने के लिए, आगे की सीटों के लिए हो सकता है ज्यादा हो, बाद में अनाउंस करेंगे। मिनिमम 1 महीने के लिए हर आदमी को अनलिमिटेड कंसल्टेशन डॉक्टर विवेक बिंद्रा से डायरेक्टली फ्री में मिलेगी। यानी कि डेडिकेटेड बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि लेते हैं 5 लाख रुपए 1 घंटा, पर साथ में फ्री में है ये। अब ये सोच रहे होंगे भाई ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में तो आ नहीं रहा। अभी समझा देते हैं आपको, समझा देते हैं। काफी दिन लगे यहाँ पहुंचने में, धन्यवाद देंगे टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट टीम को। पूरी पृथ्वी पे इंक्लूडिंग यूएस एंड यूरोप हमने पहली बार टेस्ट वेस्ट कर करके, टेस्ट कर करके, टेस्ट कर करके, आइटरेशन ला ला करके एक ऐसी चीज अचीव कर ली है, डेडिकेटेड बिजनेस कोच, जिससे देखो पता क्या, पहले प्रॉब्लम समझते हैं। बिजनेस एक्सपर्ट जितने भी हैं बाजार में महंगे हैं, मिलते नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, इंफॉर्मेशन उनके पास होता सारी ना हो, टाइम का रिस्ट्रिक्शन, एक्सपेंसिव है। अब हार्वर्ड का प्रोफेसर वो अंग्रेजी में बात करेगा, हिंदी में समझ में नहीं आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को अपन पकड़ रहे थे कि यार रियली बिजनेस कैसे सिखाया जाए आदमी को, रियली पकड़ा कैसे जाए, बड़ा बिजनेस कैसे किया जाए, पकड़ा कैसे जाए उसको। इंसियाड, आईवी लीग, हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, उसके कंटेंट को कैसे सिखाया जाए, 1 to 1 डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद सिखाएं। स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम्स जो है ना, उसका तुरंत आंसर नहीं मिलता है, 1 to 1 कंसल्टेशन नहीं मिलती। डिजिटल लर्निंग है, डिजिटल लर्निंग है। अभी सुनना ध्यान से। अब क्यों हिला क्या रहे हो बार बार? रिलैक्स रहो, ठीक है। अभी बस रिलैक्स रहो, ये बहुत फोकस्ड एरिया है। 1 to 1 कंसल्टेशन विद विवेक बिंद्रा इज नॉट इजीली अवेलेबल, एक्सपेंसिव है। तो हमने पहली दफा सोचा कि पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सिव टूल जो कि आपके लिए आपकी कंपनी के विजन को बना के दे दे, जो आपके लिए आपकी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करके दे दे, जो आपके लिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बता दे, जो आपके सवाल का सटीक से सटीक डायरेक्ट उत्तर दे दे। चैट जीपीटी का बाप आपकी वो अंग्रेजी में दे रहा, आपको नेटिव भाषा में दे दे। हम 22 भाषाओं पे इसको ट्राई कर रहे हैं। अभी गुजराती तो हो गया ट्राई, गुजराती में रिस्पॉन्स, हिंदी में तो बहुत परफेक्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, गुजराती में बहुत अच्छा आ गया है, मराठी में अच्छा आना शुरू हो गया है। हम 22 भाषाओं में ये पर्सनलाइज्ड डेडिकेटेड कोच लेके आ रहे हैं। ये क्या करेगा? आप इससे कुछ भी सवाल पूछो, 1 सेकंड ले रहा हूं, 1 सेकंड 1 सेकंड। सॉरी, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। विवेक बिंद्रा से या किसी बिलियनियर प्रोफेसर से, फॉर एग्जांपल आपको अल्फ्रेड फोर्ड से बात करना है, फॉर एग्जांपल आपको लेट्स से मनु जैन से बात करना है, तो वो आपको पर्सनल आंसर नहीं दे पाएंगे ऐसे। उनके पास आज तक जो भी सॉल्यूशंस कहीं पे भी कभी भी किधर भी दिए उन्होंने, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो सवाल से उत्तर निकल के आ जाएगा। लेकिन हो सकता है उन्होंने यहां ना दिया हो, किसी और के यूट्यूब चैनल पे, किसी और के गूगल पे दिया है, कहीं पे गूगल पे किसी और लिंक में दिया है, कहीं पे भी दिया है, तो वहां से भी आ जाएगा। पर हो सकता है कि एक प्रोफेसर ने हार्वर्ड में अपनी किताब, जो डिजिटल लाइब्रेरी दुनिया की कोई भी अवेलेबल है, उसमें आंसर दिया है। ना हमारी एप्लीकेशन पे है, ना यूट्यूब पे है, ना कहीं और है, ना गूगल पे है, उनकी किताब में है। वहां से भी आंसर फेच करेगा और अगले सेकंड आंसर दे देगा। क्योंकि हमारे आईबीसी को उतनी बिजनेस नॉलेज नहीं होती, वो पर्सनलाइज सोल्यूशन नहीं दे पाते, वो वैल्यू क्रिएट कई बार नहीं कर पाते, वो उतने पढ़े लिखे नहीं है। तो मैंने एक अपनी टीम के साथ दिमाग लगाया, समझो आप, ज्ञान सर को पूरा क्रेडिट, जेनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनफाइनाइटली प्रोडक्टिव बना दिया है। ये अभी तक दुनिया में कहीं अचीव नहीं हुआ, टेस्ट हो गए। हिंदी बहुत बढ़िया चल रहा है, अंग्रेजी बहुत बढ़िया चल रहा है, गुजराती अपन अचीव कर गए, मराठी का अटेम्प्ट चालू हो गया है। इस महीने की 30 तारीख तक हम अपने चैनल पार्टनर्स को दे देंगे यूज करने के लिए।
सारे चैनल पार्टनर 30 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक इस्तेमाल करेंगे, एक हफ्ता। उसके बाद हम 10 तारीख को सारे आईबीसी को दे देंगे इस्तेमाल करने के लिए। 10 तारीख से 20 तारीख तक सारे आईबीसी इस्तेमाल करेंगे। 23 और 24 तारीख को हम पूरी दुनिया को दे देंगे और उसको करेंगे वहां मेगा लॉन्च। कौन आ रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट का नाम अभी तक नहीं बताया मैंने आपको। चीफ गेस्ट का नाम अभी साइलेंट है। ये इवेंट दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। या तो आप इस इवेंट में भाग लो, पार्टिसिपेट करो, या फिर यहां से भाग लो, क्योंकि इवेंट होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा। यहाँ होगा मेगा लॉन्च। हर चीज की एक टाइमिंग होती है, हर चीज की एक समझ होती है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ, बड़ा बिजनेस, चीफ क्लैरिटी ऑफिसर, आपको बता रहा हूं दुनिया के सारे काम बंद, ओनली ईएलपी, एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड, माई लॉन्च पैड। ऐसा काम किया है वर्चुअल विवेक बिंद्रा, रियल इंटेंट, रियल कंटेंट, जनरेटिव एआई, एलएलएम के साथ, ह्यूमन लाइक बॉट जो मेरे को पूरी तरह इमिटेट करेगा। थोड़े दिनों में इसके जेन 2 के अंदर हम ऐसा लेकर के आएंगे जिसमें वो बोले, आप उसे सवाल पूछना, मेरी राशन की दुकान है, मुझे एक बिलबोर्ड बनाना है, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या आप बिलबोर्ड बना के दे सकते हो? ये मेरी दुकान का नाम है, ये मैं ये माल बेचता हूं अपनी राशन की दुकान में, तो मैं उसको उसका बिल बोर्ड, उसका आउटडोर डिजाइन अगले मिनट करके दे दूंगा। यानी कि क्रिएटिव भी नहीं बनाना उसको। कोई पूछता है कि भाई ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, इन पर दिमाग लगाओ, ये केवल एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में फ्री मिलने वाली है, ईएलपी में। टू द पॉइंट सोल्यूशन होगा, टू द पॉइंट। ध्यान से सुनेगा, जेनरिक नहीं है। इट्स नॉट लाइक आप सोचो जो चैट जीपीटी है, जेनरिक आंसर नहीं है, टू द पॉइंट बिजनेस का, बिजनेस। उसको हम लोग इस पे ट्रेन नहीं किया कि सलमान खान की या राहुल गांधी की शादी होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, उसकी सब बातचीत नहीं करेगा। वो बातचीत करेगा आपसे टू द पॉइंट बिजनेस की। उससे पूछोगे सोनम बेवफा थी या वफादार थी, उसको नहीं मालूम होगा, लेकिन उसको यह मालूम होगा कि भाई मेरे को अगर वडोदरा से चालू करूं मैं अपनी फ्रेंचाइजी, या सूरत से करूं, या राजकोट से करूं, या अहमदाबाद से करूं, तो वो आपकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करके बता देगा, पहले अहमदाबाद जाना, फिर सूरत जाना, फिर वडोदरा जाना, फिर राजकोट जाना है। वो सीक्वेंस भी बता देगा क्या करना है। टू द पॉइंट सोल्यूशन। ये दुनिया का पहला एआई बिजनेस कोच होगा जो समझेगा, आपको सुनेगा, उत्तर देगा, और सारी हिंदुस्तानी भाषाओं में होगा, साउथ इंडियन भाषाओं में भी होगा। आप बांग्ला में उसको ट्रेन कर रहे हैं, देख रहे हैं बांग्ला में कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो। पर अभी ईमानदारी से गुजराती में आंसर उतने बढ़िया नहीं निकल के आ रहे, पर 30 तारीख तक, 5 तारीख तक वो गुजराती में सेट हो जाएगा, मराठी में सेट हो जाएगा, बांग्ला में सेट हो जाएगा, फिर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में सेट हो जाएगा। और वो आपके साथ में विवेक बिंद्रा जो 5 लाख रुपए 1 घंटे का लेते हैं, हर समय अवेलेबल होंगे। 1 महीने के लिए सबको फ्री मिलने वाला है, चाहे कोई भी कैटेगरी की सीट लेता है। उससे ज्यादा फ्री करना है या नहीं करना है, ये आपको कुछ दिन में बता दूंगा मैं, जो आगे की सीट है उनके लिए। पर आप उसकी टेंशन मत लो, जो आएगा उसको बताओ कि आपको डेडिकेटेड बिजनेस कोच मिलने वाला है 1 महीने के लिए, जिससे आप सवाल जवाब कर सकते हो। इसमें सारा बड़ा बिजनेस का कंटेंट होगा, आपकी प्रॉब्लम मेरे सॉल्यूशंस होंगे, कोच हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। मेरे यूट्यूब का सारा कंटेंट होगा, इसमें वहां से भी आंसर निकाल के, इसलिए वीडियोस नहीं ढूंढने, आपको कुछ नहीं ढूंढना है। क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, सबका जवाब देगा आपका एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात यह है कि आदमी को पूरा कोर्स अटेंड करना पड़ता है ढूंढने के लिए कि मेरे लिए रेलेवेंट क्या है। यहां वो डे 1 पे रेडी है, डे 1 पे रेडी है। डे 1 पे ही उसके स्पेसिफिक सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। ये पहली बार किया है। बिजनेस विल नॉट हैव टू वेट कि मैं कोर्स में कहीं मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। सारा बिजनेस एक फ्लैश में टक, एंटर आंसर, एंटर आंसर। उनका विजन, उनका टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर देगा, उनकी मार्केटिंग प्लान डिफाइन कर देगा, उनका बिजनेस स्ट्रेटजी डिफाइन कर देगा। तो उस लेवल तक लाने के लिए अपन वेट कर रहे थे। बधाई देंगे हम टेक्नोलॉजी टीम को, प्रोडक्ट टीम को, ज्ञान सर को। ऐसा ईए कहां मिलेगा जो आपको हर सेकंड हर रिक्वायर्ड खबर देगा? कहां मिलेगा? जो सारी खबर देगा, पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन में देगा, डिजिटल तरीके से लेकिन पर्सनलाइज्ड। आपकी बिजनेस वर्ल्ड आपकी प्लेट के अंदर है। आपको हर एक का पूरा कोई भी किताब हो कहीं, पूरी डिजिटल लाइब्रेरी किसी भी किताब की दुनिया में, वहां से भी निकाल के देगा। वन एंड ओनली वन, only coach that is trained for Indian SMEs and MSMEs and their unique content. Indian लोगों के हिसाब से बनाया। ये आपका गूगल मैप, बिजनेस मैप सिखाएगा सारे बिजनेस हैक। लॉन्च पैड, माई लॉन्च पैड, किसी को भी लॉन्च करना ना, अब बोलो माई लॉन्च पैड, एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड, माई लॉन्च पैड। मेरा लॉन्च करने जा रहा हूं मैं। 2 दिन में बोला था ना, 2 जन्म की लर्निंग।
2 दिन में 2 जन्म की लर्निंग। लेजेंड्स आने वाले हैं सारे बिजनेस के, सेलिब्रिटी स्पीकर्स, बिलियनियर प्रोफेसर, 30,000 लाइक माइंडेड लोग होंगे एक कमरे के अंदर। कभी नहीं हुआ ऐसा, 10 देशों से लोग आ रहे हैं। और जब से संडे का वेबिनार डाला ना, तब से फट 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 गर्मी आ गई है इस समय। ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई। जो हमारे ब्रांचेस स्लो चल रही थी वो तेज हो गई। सबको पता है वहां भाई, पीआर के कंसल्टेंट, एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट, कोचिंग कंसल्टेंट, सैस बेस्ड फर्म, फ्रेंचाइजी, सब लोग वहां आ रहे हैं। सारे फाइनेंस, अकाउंटिंग, भाई बहुत बड़ा कर रहे हैं ना इसको। दिल्ली एनसीआर में हम 100 बड़े होर्डिंग लगा देंगे। इवेंट चालू होने से कुछ दिन पहले 100 बड़े होर्डिंग दिल्ली एनसीआर में लगे होंगे। स्टेडियम में आते वक्त जहां जिस सड़क से निकल रहा होगा उसको बड़ी होर्डिंग दिख रही होगी। पूरा बिल बोर्ड बस स्टैंड पे होंगे, मेट्रो स्टेशन पे होंगे, सब स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे होंगे, फ्लाईओवर्स पे होंगे, सब पब्लिक स्पेसेस पे होंगे। अंदर ऑडियो विजुअल सिस्टम अलग लेवल के लगा दी, पीछे भी होगा तो उसको एलईडी से दिख रहा होगा। डीएनबी साउंड सिस्टम, ये आहूजा का स्पीकर नहीं है। डीएनबी साउंड सिस्टम सबसे ज्यादा मतलब जो है वैल्यूएबल माना जाता है। इंटेलिजेंट इवेंट लाइटिंग होंगी, म्यूजिक के साथ लाइट नाच रही होगी। आजा पिया तो है प्यार दूं, वो म्यूजिक साथ साथ चल रहा होगा, उसी के साथ लाइट चल रही होंगी। इवेंट की वीडियोग्राफी के लिए हमने जो ड्रोन्स और जो बड़े जिमी जिप बड़ी क्रेन्स लगा रहे हैं वहां पे, फोटोग्राफी एडवांस इक्विपमेंट है। ओहो हो, गेम चेंज होने वाला है। एलईडी स्क्रीन तो हमारी P3 कम से कम रहती है। पूरी टीम लग जाए, बैक स्टेज मैनेजमेंट, टेक्नीशियन, सारे वहां, बाउंसर्स मेल फीमेल, सब सिक्योरिटी गार्ड, एमसी, एंकर, अशर्स मेल फीमेल, वॉलंटियर्स, वैले पार्किंग दे रहे हैं आगे वालों को, मेल फीमेल, बटलर दे रहे हैं, वीवीआईपी सर्विस आगे, हाउसकीपिंग पूरा रहेगा वहां पे, सब लेबर मैन पावर, सब एकदम स्मूथ प्रोसेस के साथ में, मतलब रजिस्ट्रेशन, डेस्क सेटअप, सब कुछ क्यूआर कोड से होगा। सेपरेट एंट्रेंस होगा हर कैटेगरी के लिए, ये कैटेगरी के एंट्रेंस उस गेट से, ये कैटेगरी के इस गेट से, ये कैटेगरी के इस गेट से। आगे वालों के लिए सब एडवांस एंट्री, सीधा सोफे पे बैठेगा वो। बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस बनाने पे काम किया जा रहा है। बाहर से एजेंसी पार्टनर की जा रही हैं। ये तो हमने वैले पार्किंग पहली बार दी है, वीआईपी पार्किंग, ट्रैफिक हमने सब अलग किया। मार्शल समझते हैं ना, वो सिक्योरिटी के लोग जो हैं, बढ़िया पूरे क्राउड को अच्छे से स्मूथली मैनेज करने के लिए हम लगा रहे हैं। हाँ, इसमें सैकड़ों सैकड़ों पुलिस वाले रहेंगे वहां सिक्योरिटी देखने के लिए। इंडिविजुअल बटलर, बटलर समझते हैं आपका, बटलर को क्या कहते हैं, आपका अपना कुक, अपना शेफ वहां आकर के पूछेगा सर आप क्या खाना पसंद करते हैं वीआईपी गेस्ट के लिए। लाउंज एरिया होगा, कॉफी हाउस होगा। अच्छा कर रहे हैं, मतलब एक बार कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, दोबारा नहीं करेंगे। ये हर रोज नहीं किया जाता इवेंट, क्योंकि यहाँ हम लोग पर्सनल बिजनेस कोच, डेडिकेटेड बिजनेस कोच लॉन्च करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा होने जा रहा है। जिसने चालू कर दिया था लीड जनरेट करना, वो तो खींच जाएगा सारी सीटें, क्योंकि आज काफी सीटें बुक भी कर लेंगे यहाँ, मुझे उम्मीद है। मुझे उम्मीद है बड़े चैनल पार्टनर अपने अपने दिमाग में अपना अपना नंबर बिठा रहे होंगे। आईबीसी अपने अपने दिमाग में अपना अपना नंबर सोच रहे होंगे कि भाई मेरे 100 आएंगे, मेरे 200 आएंगे, मेरे 500 आएंगे, मेरे, और कुछ ऐसे भी होंगे कमजोर बेचारे सोच रहे होंगे मैं 50 ही लोग ला पाऊंगा। लेकिन यहाँ सब अपना अपना दिमाग चला रहे हैं इस समय। इसलिए मैं साथ साथ सुनते सुनते सोच रहे हैं मैं कितने लोग लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जो किया है ना ये दुनिया में कभी नहीं हुआ। हमारा ना सिस्टम अलग है, हमारा खून अलग है। नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, हर जगह जंप मार। इसलिए ना कभी ये छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर आते तो अपन घबराते थोड़ी हैं। हाँ, ये तो एक्सीडेंट से बचाने के लिए है। पिछली दफा आईबीसी बेचते वक्त कुछ गलतियां कर दी हमारी टीम्स ने, मनी बैक गारंटी को ऐसे बेच दिया बिना बताए कि भाई उसको काम करना होगा कितने दिन, कितना घंटा, 100 दिन 3.5 घंटा काम करना है, बताया नहीं। मनी बैक, मनी बैक, मनी बैक, उसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ। अपन लर्न करते हैं, हर समय लर्न करते हैं, रुकने वालों में से तो है नहीं। नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा नाम है मेरा। भगवान की कृपा से अपनी बुद्धि ऐसे ही चलती कि फोकस करके अगली बड़ी जंप कहां से मारे। हमने जो एक्चुअली किया है ना, लर्निंग्स ऑफ रियल लैंडमार्क टर्न अराउंड किया हमने। एक बार ऐसा ही टर्न अराउंड BMW ने किया था। वो कहावत है, बर्न इफ यू मस्ट बट राइज फ्रॉम द डस्ट। जलना पड़े तो जल जाओ, पर धूल से ऊपर उठ करके आसमान को वापस छू के आओ। बर्न इफ यू मस्ट बट राइज फ्रॉम द डस्ट। जलना पड़े तो जल जाओ, पर धूल से वापस आसमान तक का सफर पूरा करके आओ। जल गई थी एक बार BMW। हाँ, उस एयरक्राफ्ट इंजन बनाती थी BMW, उसको तो आप गाड़ी और बाइक के लिए जानते हो, खासतौर से गाड़ियों के लिए जानते हो। BMW की गाड़ी खरीदेंगे, पर वो क्या है, पहले हवाई जहाज का काम किया करते थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बमबारी हुई थी ना, तो उसका पूरा प्लांट जल के खत्म हो गया था, क्योंकि उसके एयरक्राफ्ट इंजन से बहुत थ्रेट थे, और कंपनी में बैन भी लग गए। बाद में कंपनी खत्म हो गई। बर्न इफ यू मस्ट बट राइज फ्रॉम द डस्ट। जलना पड़े पूरा जल जाओ, जल के फिर वापस निकाल के लाओ। हर पुरानी गलती को खाक कर देंगे और वहां से आगे निकलेंगे। यह मेरे साथ जुड़ो भाई। जब जिस तरह मैं सोचता हूं ना, मैं सच बता रहा हूं, आग अंदर जल जाएगी। और यहाँ बहुत सारे आईबीसी सोच रहे होंगे, एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में 3 लाख लोग आ नहीं सकते, 5 लाख लोग आ नहीं सकते, 10 लाख लोग आ नहीं सकते।
आज 30,000 सकते हैं, मैं कितना करूंगा, अपना अपना नंबर दिमाग में चल रहा होगा। BMW ने अपने आप को रीइन्वेंट किया, जो कंपनी खत्म हो गई, मोटरसाइकिल और कार सेगमेंट में आई, आज 140 देशों में बेच रही है, दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक है। जब लगे ना सब कुछ खत्म हो गया, तब भी संभावना, पॉसिबिलिटी खत्म नहीं होती है। 12 चीजों पे ध्यान देना ELP बेचना कैसे है। बुद्धिमान आदमी को पता है, पर एवरेज और एवरेज से ऊपर वालों को मैं समझा रहा हूं। पहला चीज 12 बताने वाला हूं पॉइंट। पेन पेपर नहीं पढ़ा क्या तुम्हारे पास? ऐसे ही आए थे उठ करके? ध्यान से सुनो सारे, 12 पॉइंट दे रहा हूं। पहला पॉइंट पेन पेपर पे लिखो। पहला पॉइंट, बाजार में वैल्यू प्रपोजिशन के साथ उतरना। वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब क्या है? कस्टमर के लिए कितना रेलेवेंट, और कस्टमर के लिए क्वांटिफाई करो वैल्यू कि 5-5 लाख रुपए घंटे की कोचिंग साथ में फ्री मिल रही है, इतने बिलियनर प्रोफेसर मिल रहे हैं, ये सीट मिल रही है, ऐसा इवेंट होने वाला है। अभी मैंने चीफ गेस्ट अनाउंस नहीं किया राजा बेटा, चीफ गेस्ट अभी नहीं अनाउंस किया है। चीफ गेस्ट अनाउंस करूंगा अगले हफ्ते, लेकिन अगले हफ्ते आने से पहले तुम चीफ गेस्ट का वेट करते रहना, सीटें निकल जाएंगी हाथ से। सामने वाले को क्वांटिफाई करके दो, उसको बताओ नहीं आने का नुकसान कितना बड़ा है आने के थोड़े से पैसा देने के मुकाबले। देखो, जो आप सेल करते हो ना वो इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे सेल करते हो वो इंपॉर्टेंट है, वैल्यू कैसे क्रिएट करते हो। कल केवल उनके लिए जो आज तैयारी कर रहे हैं। टुमारो बिलोंग्स टू पीपल हु आर प्रिपेयर्ड टुडे। इतना वैल्यू क्रिएट कर दो, इतना वैल्यू क्रिएट कर दो, इतना वैल्यू क्रिएट कर दो, कस्टमर को प्यार हो जाए आपसे, प्यार करने लग जाए आपसे। हाँ, क्योंकि अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे ना, माल खरीदना तो दूर, फोन पे बात भी नहीं करेगा। स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, वैल्यू ऐड करना है। दूसरी बात को समझो, इक्वालिटी इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इक्वालिटी इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बाजार में उतरने जा रहे हो ना, 35 दिन बचे आपके हाथ में, सब पे समय नहीं लगाते बराबर। लीड को स्कोर करो, हॉट कौन है उसके पीछे घुस जाओ। थर्मोमीटर रेटिंग बोलते हैं, 1 से 10 तक हर कस्टमर को अपने नंबर दे दो। जो 8, 9, 10 वाला नंबर वाला कस्टमर है ना, जो एकदम परचेज कर सकता है, उसके पीछे जान लगा लो, क्योंकि सीटें निकल जाएंगी। आप सोचोगे भाई तो हम 22 तारीख तक बेचते रहेंगे, तब 22 तक बेचते रहेंगे। अभी देखता हूं कितने निकल गई सीटें, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। 22 तक ये 23-24 को इवेंट हो रहा, 22 तक बेचेंगे? नहीं नहीं, ये फिजिकल है, डिजिटल नहीं है राजा, ये फिजिकल है। जल्दी से आ जा, क्योंकि यहाँ पे सब अपने अपने हॉट कस्टमर्स को खींच डालेंगे। टाइमली प्लानिंग करेंगे फॉलोअप की, क्योंकि भाई आप आउट ऑफ बिजनेस हो अगर आपको मालूम ही नहीं हॉट कस्टमर कौन है। डेटा का जो गोल होता है ना, वो आपको इनसाइट देता है, क्योंकि अगर आपके पास ठीक डेटा नहीं है ना, हॉट वार्म कोल्ड का, रेड ब्लू ग्रीन का ठीक डेटा नहीं है ना, तो आपके पास खाली कहानी ओपिनियन है। इसीलिए 6 शब्द याद रखना, 6 शब्द। पहला शब्द स्पेंड मोर टाइम विद बेटर प्रॉस्पेक्ट। ज्यादा समय बेटर प्रॉस्पेक्ट के साथ लगाओ। स्पेंड मोर टाइम विद बेटर प्रॉस्पेक्ट, ज्यादा समय लगाओ। ये मेरा दूसरी आपको लर्निंग थी कि देखो किसके पास बजट है, उसके पास पैसा देने की अथॉरिटी है, उसको जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत, नीड है, और कितने दिन में करेगा, इसी 3 दिन 4 दिन 5 दिन में करना पड़ेगा। बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन, बैंड, कई बार बता चुका हूं मैं ये, बिकॉज आपके पास अगर राइट प्रॉस्पेक्ट नहीं है, आप आउट ऑफ बिजनेस हो। तीसरी चीज सीखो, लोग ना खरीदते इमोशन के कारण है, इमोशन के कारण। ये समझ में आना जरूरी है। डर के आगे जीत है, इमोशन है ये। एक टपकती बूंद जिंदगी बदल सकती है, ये इमोशन है, और क्या है। मास्टर कार्ड क्या बोलता है? थोड़ी सी चीजें जो पैसा नहीं खरीद सकती, बाकी हर एक चीज के लिए मास्टर कार्ड है। दाग अच्छे हैं, ऊपर वाला सब देख रहा, इमोशन है ये। रैशनली लोग नहीं खरीदते, रैशनली तो बाद में समझाते हैं मैंने इसलिए खरीदा। खरीदते जो है ना, लॉजिकल रीजन से नहीं, इमोशनल रीजन से। तो एक आत्मा को सेटिस्फाई कर देने वाला इमोशन, जो वो आपको हिंट देगा, पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा सेल्स का आदमी ना, वो फैक्ट नहीं सुनता है, वो सामने वाले के इमोशन को सुन रहा होता है। जब किसी कस्टमर से बात करते हो ना, उसके इमोशन को सुनना चाहिए, उसका इमोशन क्या है। कितनी बता दी अब तक मैंने? 3। चौथी सुनो, जितने दिन से भी IBC काम कर रहे हैं, सारे पुराने डेटा को खंगाल लो और रिन्यू करो, पुनर्जन्म दो पुराने डेटा को। पुनर्जन्म, पुराने डेटा का पुनर्जन्म। रिन्यू द ओल्ड डेटा, रिन्यू द ओल्ड रिलेशनशिप। भाई साहब, जिससे पहले कभी बात हो चुकी है ना, उसको सेल करना आसान होता है। उसके लिए अपना प्लान बना लो, क्या प्लान है मेरा, लिस्टें अलग करके नोट्स बनाते रहना भैया। उससे रेफरल और रिटर्न रेफरेंसेस मांगने शुरू कर दो। उसको एक ऐसा जन्म दो, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल अनकंपैटिबल अनक्वालिफाइड लीड थी, छोड़ दो, पर जिसको IBC नहीं बनना था लेकिन आपके संपर्क में रहा है, पहले ये देखो कि उससे लास्ट कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी। आदमी को ना बात सारी रिपीट करना पसंद नहीं, उसकी लास्ट कॉन्वर्सेशन से उठाओ। वो एबिलिटी मुझे आपको बिल्ड करके देनी है, उसको उसके पर्सनल नाम से। एक बार मैंने एक सेल्स के महाकुंभ में बताया था, माय नेम इज स्वीटर टू मी देन हनी।
हाँ, जिसमें हमने ऐसे कहा था गुप्ता जी आइए आइए। राशन की दुकान सब जगह वही सामान मिल रहा है, लेकिन एक प्यार से नाम से बुलाता गुप्ता जी आइए आइए आइए, उसी ने गुप्ता जी वहीं जाके ब्लड ब्लड सब जगह मिलती है। पर्सनलाइज रिलेशनशिप बिल्ड करो वापस पुराने लोगों से, क्योंकि आप एक व्यक्ति को बेच रहे हो। रिलेशनशिप सोचो, ट्रांजैक्शन नहीं। हाँ, 4 बता दिए, 5वां सुनो। रेफरल पैसा होता है, रेफरल इज फॉर्च्यून। 5वां क्या है? रेफरल इज रेवेन्यू, रेफरल इज फॉर्च्यून, रेफरल इज रेवेन्यू, रेफरल इज फॉर्च्यून। रेफरल का मतलब क्या है? भाई साहब, कोई ये खरीदे या ना खरीदे, उससे रेफरल जरूर मांगो। वो फेवर नहीं कर रहा है, आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो उसी के बदले दे देता है। हर 10 लोग जिनसे आप रेफरेंस मांगते हो, उसमें से 3.5 लोग रेफरेंस देते ही देते हैं। हर 20 लोग जिनसे आप रेफरेंस मांगते हो, उसमें से 7 लोग रेफरेंस देते ही देते हैं। ये प्रूवन डेटा है दुनिया भर का। तो 20 से मांगोगे, 7 लोग रेफरेंस दे देंगे, और 7 लोग भी 3-4 लोगों का रेफरेंस दे देंगे। जैसे ही इन्होंने 3 का भी दिया, 4 का नहीं दिया, तो 7 लोगों ने 3 का दिया, मतलब 21 हो गया। यानी कि 20 से मांगोगे तो 21 का रेफरेंस आ जाएगा। गेम चेंजर है ना। जो कर रहे हो उसको इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो कि वो खुद ही कहे भाई मैं अपने दोस्तों को भी लाना चाहता हूं। आई वांट टू ब्रिंग माय फ्रेंड्स इन, मैं अपने दोस्तों को लाना चाहता हूं। बट यहाँ टिकट लिमिटेड है, ये फिजिकल है। इसमें इसकी रेवेन्यू की चिंता नहीं कर रहा हूं, स्टेडियम से कितना रेवेन्यू आएगा। लेकिन स्टेडियम के बाद 24 तारीख को इवेंट खत्म होगा, 25 से लेकर 30 तक झमाझम जो 30,000 लोग आए थे, उनसे पेमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगे। दबा दब तेजी से आएगी। इसलिए आज ही ये देख लो आपको स्टेडियम में कितनी सीटें चाहिए। अपने अपने दिमाग चल रहा होगा इस समय, बहुतों का दिमाग चल रहा है मैं इतने ले जाऊंगा। इसलिए आप ऐसे रेफरेंस मांगो लोगों से, अभी इकट्ठी कर लो, जो करना इसी महीने में खींच खांच लो। क्योंकि आपका अगर अच्छा प्रेम दिया ना अपने कस्टमर को बेचते वक्त, तो वही आपका वकालत करने लग जाएगा बाजार में, वही आपका वकील बन जाएगा, वही आपका एडवोकेट बन जाएगा। जो कस्टमर आपसे प्यार करता है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छी मार्केटिंग करता है आपके लिए। तो कस्टमर से प्रेम, इमोशन बिल्ड करो, वही मार्केटिंग करेगा आपके लिए। यही असली बैटल ग्राउंड है। यहीं से बिजनेस जीता जाता है या हारा जाता है कि रिश्ता कितना अच्छा कस्टमर से आपने बनाया है। युद्ध स्थली बदल चुकी है अब। प्रोडक्ट तो हम ऐसा लेकर के आए हैं कि उड़ा देंगे। जो यूज करोगे ना, 30 तारीख से यूज करना शुरू कर दोगे। चैनल पार्टनर 7 तारीख 10 तारीख तो सारे आईबीसी यूज कर रहे होंगे इसको, जो डेडिकेटेड बिजनेस कोच है। हाँ, तो जब आप एक्सीलेंट सर्विस दोगे आज, तो वही आपके साथ कई लोगों को लेकर के आ जाएगा। बड़ा कर्टियस ट्रीटमेंट दो, एडवर्टाइजर बना दो उसको अपना। क्योंकि जो बड़ा बिजनेस है ना, ये वो नहीं है जो हम कस्टमर को बता रहे हैं, ये वो है जो कस्टमर को बता रहा है। तो हमारे को पुनर्जन्म चाहिए इस समय, रीबर्थ चाहिए, आईबीसी का रीबर्थ चाहिए बड़ा बिजनेस का वापस। फेज 2 इज अवर फेज 2। कस्टमर पे फोकस करो, ऐसे फोकस करो, ऐसे फोकस करो कि आपकी जिंदगी निर्भर करती है उस पर, है ना। ये सोच के जाओ कि कस्टमर ऐसा कैसे बोले, यार मेरे को इसके साथ रहना अच्छा लगता है, यार क्या बंदा है यार, ये सबको इसके बारे में बताना चाहता हूं यार, ये आईबीसी क्या आदमी है यार। तो प्रोडक्ट और प्राइस एडवांटेज अलग है, लेकिन जो आपके प्यार का एडवांटेज है ना, वो कहीं नहीं है। हाँ, 5 बता दिए मैंने। छठा सुनो, डिस्कवरी रूल। छठा क्या है? 70-30 डिस्कवरी रूल। ये छठा पॉइंट है। 70-30 डिस्कवरी रूल का मतलब क्या है? देखो, 30% आपको बोलना है, 70% उसको बोलना है, लेकिन कैसे? अगर आपको सही सवाल नहीं पूछना आया ना, तो आपको कुछ डिस्कवर नहीं कर पाओगे। हाँ, उससे पूछो, सर so that I can better serve you, do you mind if I ask you a few question? क्योंकि मैं आपकी बेहतर सेवा करना चाहता हूं, क्या आप मुझे कुछ सवाल पूछने की, हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, हाँ, do you mind if I ask you few questions? उससे परमिशन ले लो सवाल पूछने के लिए। हर बड़ी डिस्कवरी दुनिया में एक सवाल से हुई है। कस्टमर को भी डिस्कवर करना है तो सवाल से करोगे। हाँ, सीड गिविंग फादर है ये। बुद्धिमान आदमी सही उत्तर देता है, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी सही प्रश्न पूछ लेता है। तो आईबीसी को मेहनत नहीं करनी होती सेल्स में। जो बेचता है वो बेच नहीं पाता है, जो सही सवाल पूछता है वो डिस्कवर कर लेता है। तो इसलिए ये जो डिस्कवरी रूल है बहुत बड़ा है। आंसर से समझ में आता आदमी क्लेवर है, लेकिन कितना बुद्धिमान है उसके प्रश्न से समझ में आता है। सब कुछ जिंदगी दुनिया में प्रश्न से निकला है। हाँ, एक होता था कॉनरैड ने बोला मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे घुसूं, अंदर कैसे देखूं क्या हो रहा है। तो कॉनरैड वाज द मैन जिसने एक्सरे मशीन को जन्म दिया, क्योंकि सवाल दिमाग में क्लियर था कि मुझे इसी दिशा में जाना है। एक थे जेंटलमैन हेनरी जेकब, बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। वो कहते थे सर्जरी में किसी का हाथ काटो बहुत पेनफुल होता है, मैं क्या करूं कि उसको दर्द ना हो। तो एनेस्थीसिया पैदा हुआ,
हाँ, देखो आप लोग को मालूम है राइट ब्रदर्स का क्या सवाल था कि हम चिड़िया की तरह कैसे उड़ सके, तभी हवाई जहाज बनाया। सवाल ठीक होना चाहिए। जेम्स वॉटसन पूछते थे कि सुनील चोपड़ा सर की शक्ल उनके माता पिता से क्यों मिलती है। ये सवाल में फंस गए वो, इनके माता पिता से क्यों शक्ल मिलती है। अब मिलती है, सबको पता है कि बच्चे की शक्ल माँ बाप से मिलती है, सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि मिलती क्यों है, चक्कर क्या है इसके पीछे। तब उन्होंने डीएनए का आविष्कार किया। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिटिक एसिड, डीएनए। सेब गिरता नहीं था क्या पेड़ से? जन्मों जन्मों तो सेब गिर रहे थे पेड़ से। पहला सवाल न्यूटन ने किया था, गिरा क्यों? ग्रेविटी का आविष्कार हुआ, डिस्कवर करी ग्रेविटी। मोमबत्तियां जलती थी, दिए जलते थे, फूल खिलते थे, दिए जलते थे, फूल खिलते थे, लेकिन सवाल किसी ने नहीं किया था कि ये मोमबत्ती दियो के अलावा कोई तरीका है। एडिसन ने किया पहला बल्ब बनाने से पहले। सवाल पूछने के बाद कस्टमर से शांत हो जाओ और उसको बोलने दो, फिर अपना मौका मत ढूंढो। उसने जब बोल लिया तो उसकी बात को रिपीट करो, जितिन वैद सर की तरह। जितिन वैद सर को जानते हैं सब लोग? जो लोग जानते हैं जितिन वैद सर से सीखना, कभी वो बोलेंगे तो वो क्या करते हैं, जब सामने वाला कुछ बोल लेता है ना तो उसकी बात को रिपीट करते हैं जितिन वैद सर। सर हैव आई अंडरस्टूड यू करेक्टली, क्या मैं आपको ठीक समझाऊं, आप ये कहना चाह रहे हैं? सामने वाला, हाँ ये समझ गया मुझको, लड़का ठीक है, कहां से ले आया यार इसको, है। ये जितिन वैद सर की क्वालिटी है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी उनकी है। तो जब भी मेरे को भी कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करनी है तो मैं जितिन वैद सर के मूड में स्विच कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि वो उनके मूड में स्विच करते ही, जैसे ही सामने वाले ने क्या मैं आपको ठीक समझा, उनकी बात पूरी रिपीट कर दो, बोले ये समझता है मुझको। फिर वो एक्टिव डीप लिसनिंग से ना आपको उसका नीड भी समझ में आ जाएगा, गोल भी समझ में आ जाएगा, उसका प्रेफरेंस भी समझ में आ जाएगा, उसका बिलीफ भी समझ में आ जाएगा। बॉडी लैंग्वेज को उसकी ऑब्जर्व करो, उसको बोलने दो, क्योंकि बॉडी फीलिंग बताती है, बॉडी इमोशन बताती है। तो उनके जीवन में घुसना, मेक इट अबाउट देम। कोई बायर उससे नहीं खरीदता जिसको बोलने की बहुत आदत है। सामने वाले से समझना अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे, वो तो यही वाला प्लॉट लेके जाओगे। तो लोगों को ना विटामिन नहीं खरीदनी, उनको सेहत खरीदनी है। सो मेक इट अबाउट देम, बस। तो ये थी टेक्निक हमारी, डिस्कवरी रूल जो था 70-30 वाला। मैं नहीं बोलूं उन सब, यही वाला अगर रिटिम में 4 बार 5 बार भी प्ले कर दोगे ना, इतनी लर्निंग्स दे रहा हूं आपको इसमें मैं, ये ईएलपी तो निकल ही जाएगा। आप कितना निकालोगे ये आपके मन में चल रहा है अभी इस समय, आपके मन में अपने अपने टारगेट चल रहे हैं। सेलिंग जो है ना, बोलने का काम नहीं है, समझने का काम है, उसको दिमाग में घुसाना है। ये मेरा टॉपिक का सम एंड सब्सटेंस है इस वाले का। ऑब्जर्व करो सामने वाले को जितना अच्छे से कर सकते हो। कितने बता रहे? 6 7 वालों। क्वालिटी ब्रीड्स ट्रस्ट एंड ट्रस्ट इज रेवेन्यू। क्वालिटी ब्रीड्स ट्रस्ट, यानी कि 2 चीजों पे फोकस करना है। एक, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी समझानी, जब वो बोल चुका है ना, जो वो बोल चुका है अच्छे से, आप समझ गए हो, तो क्वालिटी आपको समझानी है। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, टॉक अबाउट क्वालिटी अबव एनीथिंग एल्स। इससे ट्रस्ट आता है। अगर आप में क्वालिटी, लोगों को ट्रस्ट आ जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी बेचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस क्या आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाता है वो समझाया जाता है, क्योंकि लोगों को फीचर तो चाहिए नहीं, आउटकम चाहिए। क्वालिटी प्राइसलेस होती है, उसका कोई प्राइस नहीं होता है। क्वालिटी को हमेशा लंबे समय तक याद रखा जाता है। जब प्राइस भी भूल जाते हैं लोग, तब भी उनको क्वालिटी याद रहती है। अपना नेटवर्क ठीक चल रहा है ना सबका? कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा नेटवर्क में? ओके, थैंक यू। तो ये ट्रस्ट का सिग्नल है क्वालिटी। ऐसा फेवरेबल परसेप्शन बनाना है आपको और समझाना है कि ये कौन प्रोफेसर मिल रहे हैं, कैसे सवालों के जवाब मिल रहे हैं उसको। स्टेडियम में कौन आ रहा है, वहां ना करंट लग रहा हुआ, उधर हर एंट्री पे करंट लग रहा हुआ। मैंने ना पृथ्वी के इतिहास में पहली बार आज तक कोई भी ऐसा संत कलयुग में, पुराने युग नहीं मालूम है, खास तौर से आफ्टर डेथ, बिफोर क्राइस्ट नहीं, एडी, पिछले 2000 2500 2000 सवा 2000 सालों में कभी भी नहीं देखा कि कोई कथा प्रवचन लेक्चर सेमिनार कुछ भी दे रहा हो और 10 लाख लोग बाहर बैठे हो सामने अटेंड कर रहे हो। बाबा बागेश्वर हैज बिकम एक्सट्रीमली गॉड लाइक फिगर। जय श्री राम राजा राम। ये धार्मिक नहीं हुआ, ये अलग तरीके से आके आज बात करेंगे। वो आज ऑफिस आ रहे हैं तो उनसे चर्चा होगी इस बारे में काफी। उनका वीडियो भी बना के देंगे आपको कि मैं आ रहा हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड में। तो ट्रस्ट जो है ना, जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं आप, वो सबसे बड़ा कारण होता है सेल्स का। ट्रस्ट से ही स्पीड आती है, इशारे इशारे में सेल्स हो जाती है। अगर सेल्स पे फोकस करोगे नहीं हो पाएगी। ट्रस्ट जनरेट करना है आपको। बायर ना, कस्टमर आपका आप पे बिलीव नहीं करेगा,
वो मतलब प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करेगा, पहले आप पे बिलीव करेगा। प्रोडक्ट उसके लिए बात नहीं हो, पहले आपको देखता है, आपके थ्रू प्रोडक्ट को देखता है। तो आप कितना विश्वास जनरेट करते हो, कितनी केयर कर पाते हो। क्योंकि ईमानदारी ना बहुत ही रेयर चीज है, ये बहुत रेयर है, ये हर एक से मिलती नहीं है अपने को। सो ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना ही सेल एस्टैब्लिश करना है। सबसे अच्छा तरीका है, कुछ मत बेचो, खाली उसका रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जीत लो जो खरीदना चाहता है। और सबसे बुरा क्या होगा, आप उसको ये कहीं सिग्नल दे दिया ना कि अपना टारगेट के चक्कर में कर रहे हैं भैया, महीने का इंसेंटिव नहीं आ रहा। सबसे बुरा है ये, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो शुरू होता है ट्रूथ से, खत्म होता है ट्रूथ पे। हाँ, तभी आदमी विश्वास करता है। कितने 7 बता दिए? 8वां, 12 बताने थे मैंने आपको, 8वां सुनो। आठवां है हार्ड टू गेट। हार्ड टू गेट, नाउ और नेवर। हार्ड टू गेट, नाउ और नेवर। इतना बड़ा, इतना बड़ा नहीं किया हमने। इंदिरा गांधी के छोटा बाजू में केडी यादव किया था हमने, वहां पे 8,000 10,000 लोग आते हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट, लाइफ टाइम ऑफर, स्केर्सिटी समझ में आ गया कि लिमिटेड एडिशन है।